उत्तर देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए 2 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वे मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु, परम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सच में तू अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू दयावंत है, प्रेमी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमसे अगापे प्रेम किया प्रभु। तेरे अगापे प्रेम के लिए प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदा तू महान है, तू महान और पवित्र पवित्र अति पवित्र है पिता। प्रभु तू स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिनी ओर बैठा है प्रभु, तू अपनी महिमा में है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो मेरे प्रभु पिता। हम सबके जीवनों से, हम सबके मनों से मेरे पिता तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो। ओ मेरे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी बड़ाई हो। ओ मेरे प्रभु सच में हम घटे और तू हम में बढ़ता चला जा। धन्यवाद कि ये जीवन तूने हमें अपनी महिमा के लिए दिया है प्रभु। आज की शाम में खुदावन हम प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करते प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, तुझे आदर देते प्रभु, हम तुझे आदर देते हैं परमेश्वर। अपने आप को खाली करके, अपने आप को शून्य करके, दिन भर की सारी चिंताओं से अपने आप को खाली करके तेरे समीप आते हैं परमेश्वर। भर दे प्रभु जी, हमें भर दे प्रभु, भर दे मेरे प्रभु जी अपनी पवित्र उपस्थिति से। धन्यवाद कि तेरा वचन कहता है जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। धन्यवाद पिता हमारे बीच में मौजूद होने के लिए खुदा। धन्यवाद यीशु कि तू हमारे साथ में है। धन्यवाद कि तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया प्रभु। हम धन्यवाद करते कि सच में प्रभु जी हम घटे प्रभु जी, हम घटे और तू हमें बढ़ता चला जा मेरे प्रभु। धन्यवाद ये जीवन आपने दिया है हमारे सिरजनहार, ओ हमारी सृष्टि करने वाले परमेश्वर। दुनिया में सब कुछ जो है उसको बनाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे सिरजनहार प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी पहाड़ों को तूने बनाया प्रभु और समुद्र को तूने स्थिर किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी पेड़ पौधों को तूने बनाया प्रभु और पक्षियों को तूने पिता परमेश्वर आकाश में शोभायमान किया पिता परमेश्वर। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सच में तेरे उस सच्चे नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सच में सच्चा है, तू सत्य है, तू जीवन है और तू ही मार्ग है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते तू अल्फा और ओमेगा है। धन्यवाद तू आदि और अंत है प्रभु। तू अनंत जीवन का द्वार है प्रभु और तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरी महिमा करते हैं पिता। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इस शाम के समय, इस संध्या के समय जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, जो घुटनों में आकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तुझसे अपनी विनती निवेदनों को बोलने के तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु आप हमारी सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, आपकी सुनने के लिए तैयार है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, वो हमारे संग मौजूद है। हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें दिन भर की सारी तमाम बातों के लिए कि परमेश्वर तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, तूने हमारे घर परिवार के हर एक जन को सही सलामत घर लेकर आए। धन्यवाद एक नया महीना और इस नए महीने का शाम का समय तूने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। न जाने कितने लोग थे परमेश्वर पिता, वो दिन उन्होंने आज की सुबह को तो देखा परंतु आज की शाम को नहीं देखा प्रभु। ये तेरा अनुग्रह है पिता, ये तेरी दया है पिता, ये तेरा प्रेम है जो तूने हम पर प्रकट किया प्रभु कि हमने पिता ये समय दिया कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए हृदय से आनंद के साथ प्रफुल्लित होकर मेरे खुदा तुझ पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद कर सके मेरे यीशु। धन्यवाद पिता हमारे गुनाह, आज दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है पिता, हम अपने अपराधों को क्षमा, अपने अपराधों को तेरे सम्मुख अंगीकार करते पिता। न जाने हमारे चलने फिरने बोलने से प्रभु, हमारे सोचने से प्रभु हमने प्रभु पाप किया, परंतु
परंतु पिता हम क्षमा मांगते हैं पिता, हमारे अपराधों को क्षमा करें आज की शाम में पिता। अपने बेशकीमती लहू से जो क्रूस पर हमारे लिए बहाया गया धो दीजिए प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें पापी नहीं परंतु धर्मी ठहराया प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु जो इस समय तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु आज दिन भर में चाहे कितनी भी चिंताओं में रहे हो, असफलता इनके जीवन में बनी रहे हो, या फिर डिप्रेशन में रहे हो पिता, या फिर परिवार में ये समस्या आ गई है कि सब के सब दुखी है पिता परमेश्वर, परंतु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, इस समय जो ये दुखी है, इस समय जो ये परेशान है, इस समय जो मुसीबत में है, इस समय जो ये घर में दुखद माहौल चल रहा है परमेश्वर, इस गलत बातों से आप इन्हें उभारें, आप अपने आनंद से, आप अपनी शांति से इन्हें और इनके परिवारों को भरे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हो राजाओं, हमारे प्रभु, हमारे सृजनहार, हम धन्यवाद करते हैं पिता। इन दुखों को इनके जीवन से दूर कर प्रभु यीशु के नाम से। ये दुख, ये मुसीबतें, ये विपत्तियां, ये शैतान के बंधन इनके जीवनों से अब भी और इसी वक्त चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि तुम्हारा इनके जीवनों में, इस भाई इस बहन के जीवन में, इनके परिवार के जीवन में कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये यीशु के बच्चे हैं, ये यीशु के लोग हैं जिसके लिए परमेश्वर ने इनके ऊपर परमेश्वर की लहू की छाप है। आपका वचन कहता है जिस पर मेमने के लहू की छाप है उसके घर के आगे, उसके जीवन में, उसके परिवार में कभी भी कोई दुख, कोई भी विपत्ति उनके घर के नजदीक नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उससे लड़ने के लिए प्रभु तू वहां पर खड़ा है। तो हमारा दुर्गढ़, हमारी चट्टान वहां पर मौजूद है, हमारी ढाल जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई इस बहन के लिए प्रभु, यदि इनके घर परिवार का कोई भी सदस्य प्रभु घर से निकला तो था परंतु वापस घर नहीं आया, वो कहीं खो गए हैं, यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना है आप सही सलामत उनकी रक्षा हिफाजत करें, उन्हें प्रभु जल्द से जल्द घर वापस आने में मदद सहायता करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन लोगों को जो घर से गुम हो गए हैं, घर से खो गए हैं पिता यीशु मसीह, आप उन्हें सही मार्ग पर लेकर आइए प्रभु, उनके परिवार के पास लेकर आइए प्रभु, उनके बच्चों के पास, उनके पत्नी के पास उन्हें वापस लेकर आइए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप प्रभु सही रास्ता दिखाने वाले परमेश्वर है, विचारों को बिल्कुल बदलने वाले परमेश्वर। शैतान जो हमारे विचारों में नेगेटिविटी लेकर आता है, नेगेटिव विचार लेकर आता है, और पिता मृत्यु की बातों को लेकर आता है, डिप्रेशन को, तनाव को, असफलताओं को, बीमारियों को, हम यीशु के नाम से इविल स्पिरिट की हर एक पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता कि प्रभु हमने आपसे मांगा प्रभु, और आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता इस भाई इस बहन के जीवन से, इनके परिवारों से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके जीवन से दुष्ट के हर एक काम हम नाश करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की शाम में यदि ये भाई या फिर ये बहन प्रभु इनके परिवार के कोई भी सदस्य बीमार है, यीशु के नाम से इनकी बीमारी चली जाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया और उसने आपकी बीमारियों को उठा लिया। इन वचनों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इन बीमारों के लिए कोड करते हैं, अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है। धन्यवाद पिता, आपने इनके दर्द से, इनके बीमारी से इन्हें छुटकारा दे दिया है। यदि वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का दर्द है, बॉडी पेन है, कोई भी बीमारी यीशु मसीह के आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी बीमारियों से, हमारी परिस्थितियों से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु, आप उन्हें पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। याकूब की पत्री उसका पहला उसकी 5वीं आयत प्रभु यीशु मसीह हम इन बच्चों के लिए जिनकी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं प्रभु अनाउंस करते हैं, उनकी घोषणा करते हैं इस वचन की कि बुद्धि प्रभु आप इन्हें दे मेरे प्रभु, जिस प्रकार सुलेमान को दिया प्रभु पिता परमेश्वर, उसी प्रकार इन बच्चों को बोर्ड
बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, प्रभु जी रिवीजन करने के लिए आप इन्हें शक्ति और सामर्थ और बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से आप प्रभु हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप को दूर करें मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, सच में मेरे खुदा कि आप प्रभु गड़बड़ियों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जो बहनें प्रभु जी प्रेग्नेंट है प्रभु और डिलीवरी का समय उनका नजदीक है, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद सहायता कीजिए। प्यारे खुदावन, यदि इन भाई बहनों में इस भाई इस बहन के जीवन में कोई भी नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, शैतान इनके जीवनों में मृत्यु का विचार लेकर आता है और नेगेटिव विचार घर परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो नेगेटिव विचार, जो नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक नेगेटिव थॉट्स इनके जीवन से चले जाएं। गलत विचारों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इनके बिजनेस पर आप वृद्धि दीजिए, आप इनकी कमाई पर आशीष दीजिए। यदि पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रभु इन भाई या इन बहन का किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करें प्रभु, आप प्रभु जी इन्हें प्रभु जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद सहायता करिए। पिता परमेश्वर, हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी की अवस्था में आप उन्हें संभाले प्रभु जी। प्यारे पिता, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक गलत बीमारियों से, हर एक वायरल से आप इन्हें बचाएं मेरे खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तू हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। जिनके पास प्रभु अपने जीवन के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है, वो बिल्कुल अपनी लाइफ के लिए कंफ्यूज है, आप परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें कि प्रभु उनकी हर एक कंफ्यूजन दूर हो और वो अपने सही मार्ग पर चल सके प्रभु, अपने लिए अपना फ्यूचर में क्या करना है उसे डिसाइड कर सके प्रभु, आप सामर्थ प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, आप इन सबको पवित्र आत्मा की सामर्थ दे मेरे खुदा। धन्यवाद, इनके हर एक कामों पर आप आशीष करें, इनके परिवारों पर आशीष करें। आज दिन भर में वो जिस किसी भी चिंता में रहे हो प्रभु पिता, उन चिंताओं को खुदावन आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन इनसे कहता है अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह को आपका ध्यान है, परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंताओं को डाल दीजिए, अपनी सारी आशाओं को परमेश्वर के ऊपर रखिए क्योंकि परमेश्वर आपकी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा न टूटेगी। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, हम सब मिलकर जो हमने आपसे मांगा है प्रभु, क्योंकि एक या दो किसी एक बात के लिए, पृथ्वी पर दो जन किसी एक बात के लिए मिलकर प्रार्थना करें तो वह स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया आपने, इनकी हर एक मुसीबतों को, इनकी हर एक विपत्ति को, इनकी हर एक परेशानी को, इनके हर एक दुखों को आपने दूर किया प्रभु, इनकी समस्याओं का समाधान किया प्रभु, इनको बीमारियों से चंगा किया, इनके कर्जों को दूर किया, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को आपने बिल्कुल रिकवर किया प्रभु, आपने इन्हें रिस्टोर किया, आपने इन्हें एक्सॉल्ट किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो यीशु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए यीशु धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में इस समय अनेक प्रकार की ज़रूरतें हों, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको मदद या फिर ज़रूरत हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेगा। अगर हम बाइबल में पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 9 और 10 पद, जहाँ पर लिखा है, अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा कार्य करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना और उन्हें अधिकार दिया और उनसे कहा कि तुम जाओ और इस अधिकार का इस्तेमाल करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद चेले वहाँ से जाने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक सलाह दी। वो सलाह यह है कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत लेकर जाओ। एक वादा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया, एक एश्योरेंस उन्हें प्रभु ने दिया कि तुम अपने साथ में कुछ भी मत लेकर जाना। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी मत लेकर जाना। न तुम पैसा ले जाना, न तुम रुपया ले जाना, न तुम सोना ले जाना, 2 कुर्ते भी मत लेकर जाना, यहाँ तक कि लाठी भी मत लेकर जाना। कुछ भी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे तुम चले जाओ। तो फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी? यदि उन्हें दूसरे कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से पहनेंगे? यदि उन्हें कुछ चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ी तो वो कैसे खरीदेंगे? वो रहेंगी कहाँ? उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कैसे उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी? तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी मिलना ज़रूरी है। जो मेरे लिए काम करते हैं, जिन्हें मैंने काम दिया है, उनको मज़दूरी देने वाला भी मैं हूँ और उन्हें उनकी मज़दूरी अवश्य मिलेगी और उसे प्रभु यीशु मसीह देंगे। वो स्वयं उनकी मज़दूरी की व्यवस्था करेगा। वो स्वयं उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप जानते हैं कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी आप करते हैं तो सरकार के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा सैलरी दी जाती है और साथ ही में अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। समय समय पर उन्हें बोनस भी मिलता है। समय समय पर सरकार उनका ध्यान रखती है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है और भी बहुत चीज़ें उनके सुविधाओं के लिए की जाती है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मज़दूर है जिसे मैंने काम पर भेजा है, जो मेरे साथ में काम कर रहा है, जो मेरे राज्य का काम कर रहा है, उसकी भी समय समय पर परमेश्वर ज़रूरतों को पूरा करेगा। समय समय पर उसके लिए प्रबंध करेगा। उसको भी सारी सुविधाएं परमेश्वर देगा। जिस प्रकार से एक सरकार अपने एम्प्लॉय को सारी सुविधाएं देती है, उसी प्रकार जो परमेश्वर, जो इनसे कहीं ऊंचा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करता है, वो अपने एम्प्लॉय यानी अपने कर्मचारी को, अपने सहकर्मी को सुविधाएं क्यों न दे, मतलब वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आज आपको क्या करना है? आपको निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है ये सोचकर कि मेरे जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बल्कि इसकी बजाय आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, साथ ही में आपको प्रभु यीशु मसीह के कार्य को भी करना है। आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे कि एक जॉब होती है और एक पार्ट टाइम जॉब होती है। कई लोग पार्ट टाइम जॉब और जॉब दोनों करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यदि आप कोई जॉब करते हैं, कुछ भी आप करते हैं अपनी लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप अपने घर में हैं, आप साथ में प्रभु का काम भी करते रहें। और जब आप प्रभु का काम करते रहेंगे तो प्रभु आपको आश्वासन देता है, प्रभु आपको विश्वास देता है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। वो क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि आप उसके सहकर्मी हैं, आप उसके कार्य को कर रहे हैं। इसलिए प्रभु आपकी ज़रूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाते रहे और आपको खुश रखे। जय मसीह की।